हेलो फ्रेंड्स, सरकारी नौकरी चैनल पर आप सबका स्वागत है एंड उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया में निकले एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी में, जिसमें 5 तरह के पोस्ट ऑफर किए गए हैं। तो आइए देखते हैं क्या दिए गई वैकेंसी में और क्या नहीं। बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले दिया गया है कि ये फॉर्म जो है 18 नवंबर से ही भरना स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट है 17 दिसंबर 2022। तो इसके बीच में जाकर आप जल्दी से जल्दी जाकर अप्लाई कर लें, नहीं तो एप्लीकेशन लास्ट में छूट भी सकता है। और यहाँ पर 5 तरह के पोस्ट ऑफर किए गए हैं। यहाँ पर हर एक पोस्ट का नाम, लेवल ऑफ पोस्ट और मैक्सिमम एज लिमिट, टोटल वैकेंसी, सब चीज़ यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है। तो बात करते हैं बारी बारी से करके हर एक पोस्ट के बारे में। सबसे पहले मैं यहाँ पर डिप्टी डायरेक्टर फाइनेंस एंड अकाउंट्स का, जो कि पे लेवल 11 का जॉब है, जिसमें 67,700 से लेकर 2,08,700 बेसिक पे है। अलाउंसेज इसके में साथ साथ अलग रहेंगी। मैक्सिमम एज लिमिट 40 साल है और इसमें मात्र 2 वैकेंसी है और किसी भी तरह कोई रिजर्वेशन नहीं है। इसमें सब कोई अप्लाई कर सकता है, बस जनरल में 2 वैकेंसी है। दूसरा में है ईडीपी असिस्टेंट का, जो कि लेवल 6 का जॉब है, जिसमें 35,400 से लेकर 1,12,400 इसका पे रेंज है। मैक्सिमम एज लिमिट 35 साल है और इसमें मात्र 1 वैकेंसी है और वो भी ओबीसी के लिए आरक्षित है। तीसरा में है जूनियर हाइड्रोग्राफिक सर्वेयर का, जो कि लेवल 6 का जॉब है, 35,400 से लेकर 1,12,400 इसका बेसिक पे है और मैक्सिमम एज लिमिट 30 साल है, जिसमें 3 पोस्ट हैं। एक रिजर्व है ईडब्ल्यूएस के लिए और 2 जनरल में है। चौथा में है स्टेनोग्राफर डी की, जो कि लेवल 4 का जॉब है, जिसका पे रेंज 25,500 से लेकर 81,100 है और मैक्सिमम एज लिमिट 27 साल है और जिसमें टोटल वैकेंसी 4 है। एक जनरल के लिए, एक ओबीसी के लिए, एक एससी और एक एसटी के लिए रिजर्व है। और पाँचवें में है लोअर डिविजनल क्लर्क का, जो कि लेवल 2 का जॉब है। पे लेवल है इसका 19,900 से लेकर 63,200 और जिसका मैक्सिमम एज लिमिट 27 साल है और इसमें भी 4 ही वैकेंसी है, जिसमें एक है ओबीसी के लिए आरक्षित है और 3 जनरली है और एक फिजिकली हैंडीकैप्ड। अगर कोई किसी का सिलेक्शन होता है तो वो इसमें सिलेक्शन होगा। अब यहाँ पर हर एक पोस्ट का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दिखाया गया कि हर एक पोस्ट के लिए क्या चाहिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तौर पर। तो सबसे पहला है डिप्टी डायरेक्टर फाइनेंस एंड अकाउंट्स का, जिसके लिए आपको डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपको एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का डिग्री चाहिए और एसएएस कमर्शियल एग्जामिनेशन ऑफ इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट और मेंबर ऑफ कोई ऑर्गेनाइज्ड अकाउंट एंड ऑडिट सर्विस का मेंबर होना चाहिए, या आपको 5 साल रेगुलर सर्विस चाहिए। सुपरवाइजरी कैपेसिटी इन कमर्शियल अकाउंट्स इन फाइनेंस या अकाउंट्स डिपार्टमेंट ऑफ द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट ऑफ और ऑर्गेनाइजेशन और पीएसयू इन द पोस्ट लेवल ऑफ 10। इस लेवल में आपको एक जॉब चाहिए 5 साल का। और डिजरेबल में है डिग्री ऑफ डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट। और ईडीपी असिस्टेंट के लिए आपको डिग्री इन कंप्यूटर साइंस और या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होना चाहिए, कोई भी या इक्विवेलेंट भी, और 1 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए डाटा एंट्री ऑपरेशंस ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स डाटा प्रोसेसिंग मशीन पर। और 3 में है जूनियर हाइड्रोग्राफिक सर्वेयर के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन में है डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग और डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग विथ 3 इयर्स एक्सपीरियंस इन हाइड्रोग्राफी लैंड सर्वे, या आपको SR12 सर्टिफिकेट चाहिए इंडियन नेवी से विथ 7 ईयर एक्सपीरियंस इन हाइड्रोग्राफी। स्टेनोग्राफर डी के लिए आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के तौर पर 12th पास आउट होना चाहिए या इक्विवेलेंट किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी से, और स्किल टेस्ट के नॉन डिक्टेशन पर 10 मिनट का आपको डिक्टेशन 80 वर्ड्स पर मिनट के हिसाब से, और 65 मिनट आपको मिलेंगे इंग्लिश में ट्रांसक्राइब करने के लिए और हिंदी में 75 मिनट मैनुअल टाइपराइटर पर, और 50 मिनट मिलेंगे आपको इंग्लिश में और 65 मिनट हिंदी में कंप्यूटर पर ट्रांसक्राइब करने में। और 5 नंबर लोअर डिविजनल क्लर्क एडीसी के लिए आपको 12th पास या इक्विवेलेंट और टाइपिंग स्पीड आपका 30 वर्ड्स पर मिनट का होना चाहिए इंग्लिश में या 25 वर्ड्स पर मिनट का हिंदी में मैनुअल टाइपराइटर पर, या आपको 35 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड चाहिए इंग्लिश में और 30 वर्ड्स पर मिनट का स्पीड हिंदी में, या आपको कंप्यूटर पर। अगर किसी का एज लिमिट पार कर गया तो उसके लिए रिलैक्सेशन भी है। ओबीसी नॉन क्रीमिलियर के 3 साल, एसटी एसटी के लिए 5 साल और फिजिकली हैंडीकैप्ड जनरल के लिए 10 साल, नॉन क्रीमिलियर ओबीसी के लिए 13 साल और एससी एसटी के लिए 15 साल। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर है एप्लीकेशन फ़ी। एप्लीकेशन फ़ी के तौर पर आपको 500 रुपये देना है, वो भी जनरल और ओबीसी, क्रीमी एंड नॉन क्रीमिलियर कैंडिडेट्स को, और एससी एसटी एंड फिजिकली हैंडीकैप्ड और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स को मात्र 200 रुपये देने हैं, जो कि वो भी रिफंड हो जाएगा अगर आप एग्जाम दे देते हैं तब। इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट www.iwai.nic.in पर जाकर इसे अप्लाई कर सकते हैं और बहुत अच्छे से अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सही से डालिएगा और फोटोग्राफ एंड साइन भी बहुत अच्छे से अपलोड कीजिएगा, जो भी डॉक्यूमेंट्स होगा। इसके वजह से काफ़ी सारे कैंडिडेट्स का एप्लीकेशन जो है रद्द कर दिया जाता है।
अब उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन और मोड ऑफ सिलेक्शन। तो मोड ऑफ सिलेक्शन यहाँ पर है कि आपको जो एग्जाम देंगे उसके बेसिस पर आपका मेरिट लिस्ट बनेगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसी के तौर पर आपका सिलेक्शन होगा। सबसे पहले है डायरेक्टर का, तो उसके में आपको सीबीटी देने के बाद उसके बाद आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो भी सर्टिफिकेट है आपका उसका वेटेज है और उसमें इंटरव्यू भी है। बाकी सब में ईडीपी असिस्टेंट में सीबीटी है, बस सीबीटी एग्जाम है कंप्यूटर बेस्ड, और हाइड्रोग्राफिक सर्वेयर में भी एग्जाम है। स्टेनोग्राफर डी में आपको एग्जाम के साथ स्किल टेस्ट पास करना पड़ेगा, ये क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। और एलडीसी के लिए आपको सीबीटी के साथ साथ स्किल टेस्ट भी पास करना पड़ेगा जो कि बस टाइपिंग टेस्ट है। और इसका सिलेबस सबसे लास्ट में दिया गया है, तो उसके बारे में सबसे लास्ट में बात करेंगे। और यहाँ पर आता है सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन। तो सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन के तौर पर यहाँ आपको ऑप्शन के लिए मिलेगा दिल्ली एनसीआर, फिर मुंबई, फिर कोलकाता, चेन्नई, गुवाहाटी, पटना एंड कोची। इतने सारे सेंटर्स पर एग्जामिनेशन होंगे। तो इसके अकॉर्डिंग आप अपना फॉर्म अप्लाई करिएगा, कहाँ पर आपका सुविधा होगा उसके अकॉर्डिंग आप प्रेफरेंस डालिएगा। और अगर आप यहाँ पर जा सकते हैं तभी अप्लाई कीजिएगा, बिकॉज ऑफ फी भी लगेगा। अगर आप जा भी नहीं पाएंगे तो इसका आपका भी बर्बादी होगा और किसी का नहीं होगा। अब बात करते हैं सिलेबस के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिलेबस क्या है? तो सबसे पहला है डेप्यूटी इन डायरेक्टर फाइनेंस एंड अकाउंट्स का, जो कि स्टेज 1 में है। अब दो तरह के एग्जाम है, टायर 1 एंड टायर 2। टायर 1 एंड 2 दोनों ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट है, सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। टायर 1 में आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे, इसमें आपको हर एक सही क्वेश्चन के लिए 1 नंबर मिलेंगे और हर एक गलत क्वेश्चन के लिए 0.25, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। 100 क्वेश्चन है, 100 नंबर के हैं, जिसमें जनरल, इंग्लिश, मैथ, जीके और रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे। और टायर 2 में आपको भी 100 नंबर क्वेश्चन वो भी होंगे, लेकिन ये आपके अकाउंट से रिलेटेड होंगे। टायर 2 का एग्जाम है जो आपके अकाउंट से रिलेटेड होगा, इसमें इतने सारे सेक्शंस कवर किए जाएंगे, ये भी 100 नंबर क्वेश्चन है। स्टेज 1 पर स्टेज 2 होगा, उसमें भी पार्ट 1 एंड पार्ट 2 है। पार्ट 1 में आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का 10 नंबर का मार्क्स है। आपके पास जो भी सर्टिफिकेट होगा उसके अकॉर्डिंग आपको नंबर्स मिलेंगे। जैसे अगर आपके पास वनली बीकॉम का सर्टिफिकेट है, आपको 2 नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके पास जो भी सर्टिफिकेट होगा उसके अकॉर्डिंग आपको नंबर मिल जाएंगे। और पार्ट 2 में आपको इंटरव्यू है, 10 नंबर का इंटरव्यू, और इन सारे का परफॉर्मेंस मिलाकर आपका मेरिट बनेगा। उसके अकॉर्डिंग आप अगर मेरिट में शॉर्ट लिस्टेड होते हैं तो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। दूसरे में आता है इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट, ईडीपीए का। उसमें भी सेक्शन ए है। सेक्शन ए है, 100 नंबर क्वेश्चन है, जो कि प्योरली टेक्निकल है और टेक्निकल ब्रांच का है। जो भी आपका इलेक्ट्रॉनिक संबंधित उससे क्वेश्चन होंगे। और सेक्शन बी जो है वो जनरल है, जनरल इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का, जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग और मैथ आएगा। 50 नंबर का वो क्वेश्चन होगा आपका। उसके लिए आपको हर एक सही क्वेश्चन के लिए 1 नंबर मिलेंगे और गलत क्वेश्चन के लिए 1/3 निगेटिव है। फिर बारी आती है जूनियर हाइड्रोग्राफिक सर्वेयर की, जिसमें स्टेज 1 में टायर 1 एंड टायर 2 है। टायर 1 2 दोनों ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन है, सीबीटी है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। और टायर 1 में आपको 100 एमसीक्यू क्वेश्चन मिलेंगे, 100 मार्क्स के। और ये सारे टॉपिक्स कवर किए जाएंगे जो कि आपके ब्रांच के होंगे, जिसमें हर एक का अलग अलग क्वेश्चन नंबर है और उतने ही मार्क्स है उसके। इसके अकॉर्डिंग आपका एग्जामिनेशन होगा। और टायर 2 आपका एमसीक्यू क्वेश्चन होगा, हर एक सही क्वेश्चन के लिए 1 नंबर और निगेटिव के लिए 0.25 नंबर्स कटेंगे। और इसमें ये आपको सिंपल मैथ्स होगा, वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट से क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग होगा, सिंपल इंग्लिश होगा और जीके होगा। मात्र 25 नंबर का टेस्ट है ये। टोटल मिलाकर 125 नंबर का एग्जाम होगा और उसी के बेस्ट पर आपका मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। अब आता है स्टेनोग्राफर ग्रेड डी के बारे में। इसमें सबसे पहला है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, सीबीटी टायर 1 है। और दूसरे में स्किल टेस्ट, शॉर्ट हैंड का जो स्किल टेस्ट होता है वो। टायर 1 में आपको एमसीक्यू क्वेश्चन रहेगा और हर एक सही क्वेश्चन के लिए 1 नंबर और गलत क्वेश्चन के लिए 2.5 निगेटिव मार्किंग होगा। टायर 1 में आपको इंग्लिश से 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर के। और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से आपको 50 क्वेश्चन होंगे, 50 नंबर के। और जीके से 50 क्वेश्चन, 50 नंबर के। 2 घंटे टाइम मिलेंगे नॉर्मल पर्सन को और 2 घंटे 40 मिनट मिलेंगे जो कि फिजिकली हैंडीकैप्ड है, जो विजुअली हैंडीकैप्ड है। और 2 नंबर में आपको स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट आपको पास करना है, 10 मिनट डिक्टेशन होगा 80 वर्ड्स पर मिनट के स्पीड से। और उसको ट्रांसक्राइब करने के लिए आपको 50 मिनट मिलेंगे इंग्लिश में। और अगर आप हिंदी हैं तो हिंदी में आपको 65 मिनट मिलेंगे ट्रांसक्राइब करने के लिए कंप्यूटर पर। और ये पूरी तरह से क्वालिफाइंग इन नेचर है। आपका जो मेरिट बनेगा वो टोटली सीबीटी के तौर पर ही बनेगा। जितना ज़्यादा नंबर मार्क्स आएगा आपको सीबीटी में, उसके अकॉर्डिंग आपका मेरिट लिस्ट में नाम आने का ज़्यादा चांसेस रहेंगे। और लास्ट में बचता है एलडीसी का, जिसमें 3 लेवल का एग्जामिनेशन है। सबसे पहला है सीबीटी, दूसरा में डिस्क्रिप्टिव पेपर है और तीसरा में स्किल टेस्ट है। टायर 1 में आपको ईच क्वेश्चंस का 2 मार्क्स है और निगेटिव 0.5 है। और इसमें 25 क्वेश्चन इंग्लिश के होंगे, 25 जनरल इंटेलिजेंस के, 25 मैथ के और 25 जीके के। और नंबर्स होंगे टोटल 200। 1 घंटे का टेस्ट है ये। और डिस्क्रिप्टिव पेपर है सेकंड में, जिसमें पेन एंड पेपर का वो है, वो 100 मार्क्स का होगा, जिसमें आपको पास करने के लिए 33% कम से कम चाहिए। उन 100 नंबर में 40 नंबर का होगा ऐसे राइटिंग, 30 नंबर का होगा लेटर राइटिंग और 30 नंबर का होगा
एप्लीकेशन राइटिंग। इस 100 नंबर क्वेश्चन में आपको 33 नंबर कम से कम लाने हैं पास होने के लिए, बाकी जो कट ऑफ बनेगा वो तो अलग ही है। और तीसरे नंबर में होगा स्किल टेस्ट टाइपिंग का। टाइपिंग में आपको स्पीड चाहिए 35 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश में और 30 वर्ड्स पर मिनट स्पीड चाहिए वो हिंदी में। अगर इतने सारे चीज़ को आप पास कर रहे हैं तो आपका एडीसी में सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी, और किसी भी तरह कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब करना भूलें। मिलते हैं जल्दी नए अपडेट्स के साथ में। जय हिंद, जय भारत फ्रेंड्स।